आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान विष्णु प्रजापति दक्ष के यज्ञ में, वो यज्ञ जिसमें महादेव को निमंत्रण तक नहीं भेजा था, वो यज्ञ जिसमें माता सती को अपने प्राण त्यागने पड़े, उसमें भगवान विष्णु अन्य देवताओं के साथ क्यों सम्मिलित हुए। तो चलिए फिर बगैर समय गवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में शुभ नाम से एक प्रसिद्ध राजा था। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीच के मित्र थे। एक दिन उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। शिव भक्त दधीच कहते हैं कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। मुनि दधीच की बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित राजा शुभ ने कहा कि राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह सभी वर्णों आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। यह विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि महातेजस्वी दधीच ने राजा शुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। मुनि के मुक्के की मार खाकर राजा शुभ अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वज्र से मुनि दधीच को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीच ने पृथ्वी पर गिरते समय योगी शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने मुनि दधीच के कटे हुए शरीर को फिर से जोड़ दिया और मुनि दधीच को महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करने की विधि बताई और कहा कि यह मृत संजीवनी मंत्र है, इससे कहीं भी कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ दधीच को उपदेश देकर भगवान शंकर का ध्यान कर योगी शुक्राचार्य अपने स्थान को लौट गए। उनकी यह बात सुनकर महामुनि दधीच बड़े प्रेम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए और दीर्घ काल तक तपस्या करते रहे। महामुनि दधीच के जप और तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट होकर बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो मुनि श्रेष्ठ दधीच ने हाथ जोड़ प्रणाम कर 3 वर मांगे। पहला, मेरी हड्डी वज्र हो जाए, दूसरा, कोई भी मेरा वध ना कर सके, और तीसरा, मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी भी मुझ में दीनता न आए। महादेव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। भगवान शिव से 3 वर मांगकर महामुनि दधीच आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के यहाँ पहुंचकर शुभ के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा शुभ ने क्रोध में आकर मुनि दधीच पर वज्र से प्रहार किया। राजा शुभ भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए वे गर्व से भरे हुए थे, परंतु शुभ का चलाया हुआ वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का नाश न कर सका। यह देख राजा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और मुनि दधीच से पराजित होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और सारा वृतांत सुनाया और कहने लगे कि महात्मा दधीच ने यह भी कहा है कि मेरे ऊपर भोलेनाथ की कृपा है, मैं किसी से नहीं डरता। राजा शुभ की बात सुन श्री विष्णु ने महादेव का स्मरण कर उनका प्रभाव जान लिया और राजा शुभ से बोले, राजेंद्र, रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं तो मुझ जैसे देवता को भी मुनि दधीच का श्राप झेलना पड़ेगा। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं अकेला ही तुम्हारे लिए महात्मा दधीच को जीतने की कोशिश करूंगा। और श्री हरि ब्राह्मण का रूप धारण कर महात्मा दधीच के आश्रम जा पहुँचे। दधीच को प्रणाम कर 1 वर मांगने लगे, लेकिन महात्मा दधीच ने श्री विष्णु को पहचान लिया और कहने लगे, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया है, इसलिए आप ब्राह्मण का भेष छोड़ अपने असली रूप में आ जाओ। आप उस कपटी राजा शुभ के लिए मेरे पास आए हैं, लेकिन प्रभु, मैं तो शिव भक्त हूँ, भगवान के ध्यान में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी अगर किसी को कोई भय है तो बताओ। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि महात्मा, मैं तो बस एक ही विनती कर रहा हूँ कि आप एक बार राजा शुभ से कह दो कि मैं तुमसे डरता हूँ। लेकिन मुनि दधीच ने यह सब कहने से मना कर दिया। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके अस्त्र असफल हो गए। महात्मा दधीच और श्री हरि के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं ने भी श्री हरि का साथ दिया और अंत में राजा शुभ भी वहां पहुंचे। राजा शुभ ने दोनों के बीच युद्ध देखा तो वे महात्मा दधीच से विनती करने लगे। महात्मा दधीच ने राजा शुभ को तो माफ कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु और देवताओं को श्राप दे डाला और कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओगे। इस प्रकार श्री विष्णु सहित सभी देवताओं को श्राप देकर राजा शुभ से महात्मा दधीच बोले कि ब्राह्मण ही बली व प्रभावशाली होते हैं। इस प्रकार कहकर वे अपनी कुटिया के अंदर प्रवेश कर गए। यही वजह थी कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ में महादेव का अपमान होने पर भी सभी देवता और ब्रह्मा श्री विष्णु उस यज्ञ में उपस्थित थे।
और महादेव के अंश वीरभद्र से भगवान विष्णु का युद्ध हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी।